सर वेलकम। आपने बोला हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। बताइए फायदा बताइए तो सर। सर, बोलिए। फायदा तो सर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और हर एक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट चाय पत्ती और जो है पेस्ट स्प्रोलिना से शुगर, आंवला से बहता हुआ पानी ठीक हो गया था 2 आदमी को। उससे बहुत जबरदस्त फायदा है, 1 नंबर का है। और तो तमाम लोग जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई अभी हिचकिचा रहा है, कोई जो है कहता है चलेंगे, कोई क्या कहता है। हर तरह से मुझे प्रयास में ही है, कर रहे हैं। कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है चल रहा है सर सभी को, घर परिवार को और इधर उधर सभी लोगों को ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं? ये सब बेचने के लिए तो थोड़ा थोड़ा सब साबुन हुआ, पेस्ट हुआ, कॉफी हुआ, स्प्रोलिना हुआ, कोको जी आदि सब थोड़ा थोड़ा आता है, जाता रहता है, कुछ अपने खाते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात। हमेशा स्टॉक पॉइंट में जाते हैं तो एक बोतल क्या पी के आते हैं सर, थोड़ा बताएं लोग। कि पहले तो केम्बुजा पीते थे, अब जो है एलोविटा पीते हैं। केम्बुजा तो तो 14 14 खरीद था, 2 फ्री मिला था, वो लाए थे सब। और ये भी तो 4 5 हो गया होगा अलविटा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हर हफ्ते रविवार को और बृहस्पतिवार को एक बोतल खत्म होना बनता ही है आपकी तरफ से। हाँ ठीक है, ठीक है। जबरदस्त। मैंने ऐसे लीडर को देखा दोस्तों, हमेशा स्टॉक पॉइंट में आते हैं तो सबसे पहले एक बोतल कंबुचा, एक बोतल एलोविटा, ऐसा एक बोतल तो उनके हाथों में होना ही चाहिए। उसके बाद में बाकी खाना। तो एक बोतल हमेशा खत्म करते हैं हर बार स्टॉक पॉइंट में आते हैं, उसके बाद में बाकी प्रोडक्ट लेते हैं और ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं और काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे लीडर हैं। डीएक्शन ने कितना अच्छा लाइफ चेंज किया है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग और भी लोगों का शेयरिंग करेंगे। तो हम लोगों का शेयरिंग, अभी मेरा सवाल जो है, सवाल इज दिस। आज जो महीने का अंतिम है, तो महीने के अंतिम में हम लोगों को क्या क्या चीजें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा लोग बहादुर सर पहले बताएंगे, फिर बाकी लोग के ऊपर जाएंगे। लोग बहादुर सर, आज अंतिम दिन में क्या क्या ध्यान दिया जाए, कृपया इसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट, गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड मॉर्निंग संभा मैडम, गुड मॉर्निंग आदि पटेल सर, गुड मॉर्निंग। और हमारे टीएल परिवार के सभी लोगों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग है। और आज का जैसे अब हम लोग को क्लोजिंग चल रहा है, क्लोजिंग के समय में हम लोग अपना पीवी चेक करें और ग्रुप पीवी किसका कितना कमी है फोन करके हम लोग बताना पड़ेगा। क्योंकि कितना आदमी के पास बड़ा वाला मोबाइल नहीं है तो चेक नहीं कर पाएंगे। तब एक टीवी से हम लोग का बोनस, जिसका टीवी एक टीवी अगर जो घट जाएगा तब बोनस बराबर नहीं आएगा। इसीलिए आज का समय हम लोग पूरा अच्छे से देख करके मोबाइल चेक करके पूरे अपने ग्रुप का, अपना ग्रुप टीम का पूरे के जानकारी दें और जानकारी लें। आज की समय यही है क्योंकि क्लोजिंग है। कल से हम लोग का नया टीवी, नया महीना शुरुआत हो गई, इसीलिए बहुत अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे साथ में रमेश चौधरी सर हैं, स्टार डायमंड बस्ती से। चाहेंगे सर प्लीज अनम्यूट करें और सभी को गाइड करें आज अंतिम दिन में कि क्या क्या सिब्रुई को करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा चर्चाएं करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। माइक ओपन करिए। यस सर, ओके। आवाज आ रही है सर? गुड मॉर्निंग। यस यस सर, आवाज आ रहा है सर। तो सर सबसे पहला तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद और गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा डॉक्टर लिम सर को, जो इतना खूबसूरत ज़बरदस्त रिएक्शन प्लेटफार्म बनाया, जो पूरी दुनिया को बहुत अच्छा आज सबकी ज़िंदगियां बदल रही हैं। और चैन वासु पालिया सर, रत्ना मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा जो रिएक्शन इंडिया में लाए, जो बहुत सारे लोगों का बेनिफिट और ज़िंदगी बदल दी। और
मैं बहुत सारा प्रभावित हुआ डॉक्टर एस रंजन सर को देख के, RVC यूट्यूब चैनल को देख के बहुत सारा कुछ जानकारी मिला। और हार्डी पटेल सर को गुड मॉर्निंग और धन्यवाद नमन करना चाहूँगा। अशोक सर जो इतना बढ़िया जानकारी सबको दे रहे हैं रियल्स ग्रुप के जरिए से, तो सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद और गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली और परिवार को। सर आज के डेट में जो आज का लास्ट दिन है, आज हमें अपने ग्रुप को सबको लेके जागरूक करना है कि कैसे कैसे क्या जो पीवी कम पड़ रहा है उसको पीवी मिलियन करवाना है, ताकि किसी का जो बोनस होता है वो किसी का कम ना हो, किसी का रुके ना। जो अगर थोड़ा सा भी पॉइंट अगर पीवी कम रहेगा तो उनका बोनस कट जाएगा। अगर सामने अगर हमारे डाउन लाइन या हमारे नीचे लोगों को अगर बोनस रुक जाता है तो उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो हमें उन लोगों को बराबर याद दिलाना है और चेक करना है। जिसको मोबाइल में अगर अपना जो लॉगिन करवाना है ई वॉलेट में जाके, ताकि उनको बराबर चेक करें और समझ में आए, ताकि लोग अपना अपना बराबर ध्यान रखें। और जो नहीं सीख पा रहे हैं उनको सिखाना है कैसा पीवी देखा जाता है। ये सब अगर देखते रहेंगे तो बराबर अपना पीवी मेंटेन करें। और थोड़ा थोड़ा हमें जो जागरूक है उनको सही तरीके से याद भी दिलाना है कि अपना जो पीवी है वो कम ना हो। और आज का लास्ट दिन है, आज तो सबका पीवी लगभग हो ही जाता है। थोड़ा बहुत जो बचा है, ये दो चार लोग जो बचे रहते हैं उनको याद दिला के मेंटेन करवा देना है, ताकि सब लोग का बोनस आएगा तो सब लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और पैसा जब आता है बोनस तो सभी को कुछ ना कुछ आता है, तो एक्स्ट्रा इनकम हर आदमी चाहता है। तो एक्स्ट्रा इनकम जब मिलता है थोड़ा बहुत खुशी मिलता है, तो जब खुशी मिलेगा तो फिर हम आगे काम करेंगे। तो हमें किसी भी ग्रुप में किसी का बोनस रुकना नहीं चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा सर कि रिएक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ। तो रिएक्शन में मुझे स्वास्थ्य से लेकर मैं आया था, मेरा स्वास्थ्य का बहुत प्रॉब्लम था। तो रिएक्शन जब मैं इस्तेमाल किया मुझे स्वास्थ्य का अच्छा रिजल्ट मिला। मेरी वाइफ का बहुत सारा प्रॉब्लम था, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद लॉकडाउन के बाद से हम लोग रिएक्शन अच्छे से स्टार्ट किए। जब ये समझ में आया कि ऐसा क्या है रिएक्शन, कि जो बड़े बड़े डॉक्टर का दवा लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन में क्या है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करने से इतनी सारी बेनिफिट, इतने सारे रिजल्ट मिलते हैं। जो बहुत ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थे ना सर कि जो बहुत सारा दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तो मुझे समझ में आया कि अगर कुछ तो है इसके अंदर जो इतना अच्छे से काम करता है। तो मैंने देखना चालू किया। तो मैं जब सीखना चालू किया, रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, जाना समझा, तब मुझे पता चला कि रिएक्शन तो एक बहुत अलग चीज है, जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। इसको देखना चाहिए और करना चाहिए। तो मैंने करना चालू किया और ये सोच के करना चालू किया कि अगर हमें इतना सारा फायदा कर सकता है तो 100% सबको फायदा करेगा। सिर्फ इसको सही तरीके से सीख के और बताने की जरूरत है। तो सर मैंने लॉकडाउन के बाद से अच्छे से स्टार्ट किया, करीब करीब 2 साल हो गया। अभी मैं फुल टाइम में करने के लिए प्लान कर लिया हूँ। अभी 1 तारीख से मैं मेरा दुकान क्लोज करके मैं फुल टाइम रिएक्शन करने वाला हूँ। और सभी से थोड़ा मेरा मैसेज ये है कि जैसे मैं सोचा कि अपने जो देश की जो सबसे बड़ी समस्या है ना सर, वो बीमारी है और बेरोजगारी। अगर बीमारी भी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, तो अगर बीमारी और बेरोजगारी ये बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान रिएक्शन में है। और अगर हम किसी की समस्या का समाधान करते हैं तो हमारा समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अगर बीमारी भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो अगर हम रिएक्शन में रास्ता है कि सब लोगों का समाधान करेंगे, तो हमारा समाधान, हमारा व्यापार रिएक्शन का बढ़ते चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ये
समझ में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति, कोई घर नहीं है कि कुछ ना कुछ समस्या ना हो। कुछ ना कुछ समस्या हर आदमी के पास है। लेकिन इतना तो समझ में आया सर रिएक्शन में कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका समाधान रिएक्शन के अंदर आपको ना मिल जाए। तो यही मेरा मैसेज है कि जो रिएक्शन को अभी नहीं समझे हैं वो समझ जाएं, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। और रिएक्शन का एक मिशन की तरह काम हो रहा है। एक नारा है कि बीमारी को भगाना है और गरीबी को मिटाना है। ये मिशन लेके अगर आप काम करेंगे तो 100% हमें कामयाबी मिलेगी। मुझे विश्वास है कि अभी इसी मिशन पे हम काम करेंगे कि हर घर में बीमारी को भगाना है और गरीबी को जड़ से मिटा देना है, और घर घर में रिएक्शन पहुंचा देना है। तो अभी लगे हैं सर, काम कर रहे हैं। थोड़ा मेहनत अभी से इसी 21 से जोरदार लगा के स्टार्ट करेंगे और लगेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा मैसेज पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पाऊँ। तो यही है सर। और थोड़ा मैं और अपनी तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा रिएक्शन जितना खूबसूरत है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं रिएक्शन कब तक रहेगा, कब तक है ये रिएक्शन, तो जैसे कि एक दिन आदमी है तो एक दिन रिएक्शन भी चला जाएगा। तो मैं लोगों को मैसेज देना ये चाहता हूँ कि हमारा रिएक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो लोगो है, लोगों से दर्शाता है कि रिएक्शन कितना पावरफुल है। जैसे हमारा लोगो है रेड सूरज, तो उससे वो दर्शा आज के 30 साल पहले, आज का रिएक्शन बना हुआ नहीं है, 30 साल पहले बना हुआ था। डॉक्टर लिम ने पहले से ही इतना अच्छा लोगो लगा के रखे हैं जो सूरज का प्रतीक होता है। यानी जब तक ये सूरज चमकेगा तब तक रिएक्शन दुनिया में रहेगा। दूसरा चीज ये बताना चाहूंगा कि जो रिएक्शन का लोगो देखिए झाड़ का प्रतीक है, मतलब जब तक ये प्राकृति रहेगी तब तक रिएक्शन रहने वाला सर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और नीचे देखिए ब्लू लाइन है, जल का प्रतीक है। जब तक समुद्र में जल रहेगा तब तक रिएक्शन रहने वाला है। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, आप विश्वास के साथ लगना है रिएक्शन में। मैं तो लग गया हूँ, आप लोग भी लग जाइए, जिंदगी बदलेगी। और थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आज के डेट में अगर आप चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार स्वस्थ रहे तो आपको रिएक्शन के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरा पूरा परिवार रोग मुक्त हो तो रिएक्शन ही करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बीमारी से बचना है तो रिएक्शन ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे देश विदेश घूमने का मौका मिले तो आपको रिएक्शन करने की जरूरत है, रिएक्शन ही दे सकता है। नौकरी से सर सिर्फ जो बहुत सारे लोग काम का धंधा कर रहे हैं, नौकरी से सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। सपना पूरा करना है तो रिएक्शन ही करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि जो खाते हैं वो पचता नहीं, जो कमाते हैं वो बचता नहीं। तो आप जो रिएक्शन में समझ जाएंगे और रिएक्शन को जान जाएंगे तो रिएक्शन में जो खाएंगे वो पचेगा और जो कमाएंगे वो बचेगा। तो थैंक्स सर, गुड मॉर्निंग आप लोग का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा जानकारी दिए। नेक्स्ट हमारे साथ में है मुंबई से हमारे सीमा जी। तो चाहेंगे प्लीज सीमा जी अनम्यूट करें और रिएक्शन की कुछ बातें 2-3 मिनट शेयर करें। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
पटेल सर, आशा मैम और संभा मैम और हमारे अशोक सर जो हमारे यहाँ सुबह सुबह सब बहुत ही अच्छा ज्ञान। अभी रमेश सर बहुत अच्छा बात बोले कि मेरा भी सोच वही है कि जब तक हम ये दुनिया रहेगी तब तक डिएक्शन रहेंगे और हमें ये सब बहुत जरूरी है। पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा अनमोल खजाना मिला है कि जैसे हम संभाल ले और दूसरे को संभालना सिखा पाए। और ये सुबह सुबह जो मीटिंग मिलती है, आज जो सर बताया अपना पीबी के बारे में, तो सही बात है। अपने नीचे जितने हैं, एक भी पीबी किसी का कम रहेगा तो भी अगर 900 कुछ 25 भी बन किसी किसी का बन के छूट जाता है तो उनको बोलना जरूरी है कि आप इतना कर दो तो आपका एक ऋषि गेनो टी मार दो तो आपका चाहे उस पे मतलब पीबी हो जाएगा। ऐसा होता है कि छोटी मोटी जो चीजें हैं, हमें बहुत चीज केयर करके मतलब ध्यान दे के हमको वो चीज फॉलो करना है। वो भी प्लान होता है, ये सब भी प्लान होता है कि 1 तारीख को हमें क्या करना है, लास्ट को क्या करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन डॉक्टर लिंग जो कंपनी के फाउंडर है, वो बहुत ही जबरदस्त। एक पीबी 25 पीबी भी मतलब कम हुआ तो हमें यही छोटी मोटी, और रिएक्शन बहुत स्मार्ट वर्क है, ऐसा कोई हार्ड वर्क नहीं। सिर्फ देखभाल तो करना ही है, अपना खुद का देखभाल करना है और लोगों का भी करना है। और बहुत चीज अच्छा रमेश सर बताए, हमारे सवाल जवाब रमेश सर ही क्लियर कर दिए कि हमें सीख के बताना है, बिना सीखे कुछ नहीं बता पाएंगे। जो भी बताओ सीख के बताओ। और ऐसे डिएक्शन को सैल्यूट मारती हूँ, ऐसे सिस्टम को सैल्यूट मारती हूँ और डॉक्टर लिन को नमन बंदन करती हूँ। और ये सुबह वाले जो मीटिंग हमारे ग्रेट लीडर और सर का मैं डांस देखी, बहुत ही अच्छा डांस किए अशोक सर, बहुत ही आज जो डिएक्शन के नंबर 1 हीरो हैं और सिखाने में गुरु भाई समान है। इनको चरणों अर्पण करती हूँ। बहुत कूट कूट के हर एक चीज भरा है। मन ग्रेट ग्रेट लीडर। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच शिवा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये तो पुराना वीडियो था, उसमें ये नया गाना बना था, तो उसी नए गाने को जो है रिमिक्स किए हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने इस गाने को रिमिक्स करके उसको डाला है। तो हम लोगों ने इस गाने का ओपनिंग किया है यहाँ पे धगदई में। धगदई जो प्रोग्राम हुआ था उसका, वहाँ पे हम लोग ये गाने को ज्यादातर हम लोगों ने प्ले भी किया, थोड़ा सा डांस भी इस गाने में किए थे। मगर जो लखनऊ वाला डांस था, जिसमें ज्यादा हम लोग स्टेज पे नाचे थे अलग अलग गानों में, वही गाने को इस रिमिक्स करके बनाया गया है, एक रिएक्शन का नया गाना। तो सबके लिए है डांसिंग वाला गाना, कभी भी प्रोग्राम चले तो उस गाने को प्ले करके हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इस तरीके से डांस कर सकते हैं। सिर्फ फिल्मों के गाने में ही डांस करना नहीं, हम लोगों को तो रिएक्शन के गाने में डांस करने की आदत बनाना होगा, जरूरी है। और साथ साथ में आप सभी को बताएंगे कि आज 31 तारीख है, महीने का अंतिम दिन। आज ही निर्धारण करेगा, आज ही का दिन निर्धारण करेगा कि आपका बोनस कितना आएगा, क्योंकि आपका पर्सनल पीवी और आपका पूरे टीम ग्रुप का पीवी ही मायने रखेगा। जितना ज्यादा बढ़ा रहेगा उतना ज्यादा बोनस आएगा। पिछले महीने कितना था, इस महीने कितना बढ़ा, या पिछले महीने कितना था तो इस महीने कितना घटा। तो बढ़ने और घटने का काम, ये बिजनेस है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। मगर ये नहीं कि घट गया तो शांत रहो, है ना, और बढ़ गया तो खुशी के मारे मतलब कुछ करो ही ना। घट गया तो अशांत हो जाओ, जबरदस्त तरीके से बढ़ा के उसको काम करने के लिए हमें हमेशा आगे प्रयत्न रहना चाहिए, प्रयत्नरत रहना चाहिए, मतलब हमेशा निरंतर काम करना चाहिए। साथ में अगर हम लोग, अगर बढ़ गया है तो, है ना, खुशहाली मनाए, पार्टी करें, ठीक है, मगर अब अगला टारगेट उससे भी ज्यादा कैसे करें उस पर फोकस करना है। तो ये सारी चीजें करते हुए आगे बढ़ने की बहुत जरूरत होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे रामचंद्र पाल सर हैं, ईएसडी मुंबई से। तो चाहेंगे सर 2-4 मिनट आपका भी डिएक्शन का कुछ बातें शेयर हो जाए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। अगर हो पाए तो हमारे कन्वीट करें और कुछ बातें शेयर करें सर। डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रामचंद्र सर। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है सर, बोलिए। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन के अंदर में जो पीबी का रहता है, तो पीबी का तो सबको मालूम है कि कितना से कैसे चाहिए।
और डिएक्शन के अंदर में जो खुशी मनाना या गम मनाना, पीबी कम हो या पीबी का जो है वो सब सिस्टम का अगर है तो उसको हर आदमी को समझना चाहिए कि अगर पेमेंट दे दिया तो उसकी पीबी कट जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को कुछ स्टॉक पॉइंट से ऐसा होता है कि अगर वो पीबी बढ़ाने के लिए जब टकराते हैं तो सर ऐसे में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए सर डिस्कनेक्ट हो गया है। नो प्रॉब्लम। हमारे साथ में एक और जाबाज होनहार हमारे बहुत ही प्यारे मित्र डायमंड है, मुंबई से, चेंबूर से। तो और कोई नहीं, हम सबके प्यारे चाहिए, बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, वो है हमारे उपेंद्र साहू सर। तो मैं चाहूंगा उपेंद्र साहू सर प्लीज अनम्यूट करें और डीएक्शन की कुछ बातें शेयर करें, सबको साझा करें। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने जुड़े हुए हैं सबको नमन वंदन। हरि पटेल सर को थैंक यू सो मच सर, सुबह सुबह क्लास देते हैं। और थैंक यू अशोक सर, जो इतना ढूंढ ढूंढ के सबको बुलवाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कला है। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन, एक 8 दिन में एक दिन चलता है मेरा मंगलवार को, उसमें सजना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। लेकिन अशोक सर को धन्यवाद कि जितना दीजिए कम है, कि पर डे संडे खाली बंद रहता था तो हम लोग को मन नहीं लगता था, तो हमने फोन करके भी बोलता था। और संतोष कुमार मौर्य सर भी फोन करके बोल रहे थे, सर संडे नहीं मन लगता हम लोग को, मीटिंग नहीं रहता है तो। और इस तरह से हम लोग को अच्छी से जानकारी भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, कभी डांट भी देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं, कभी नाच के दिखा भी देते हैं। वैसा कलाकार सबसे पहले अशोक सर को मैं चरणों में वंदन करता हूँ। और नमन करना चाहता हूँ डॉक्टर नीम सीजन को, कि ऐसा सेक्टर बनाए हम लोग के बीच में। और सेक्टर बनाने के हम लोग का लाइफ एक फैमिली के सर का हो गया है। एक दूसरे को देखते हैं, डेली हंसते हैं, हंसाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो कल दादर में मीटिंग था, मैं वहाँ होस्टिंग भी किया, सबको पसंद लगा होगा, टीएलएस ग्रुप में भेज भी दिया था। कल का बहुत बड़ा अच्छा मैसेज था कि सिद्दीकी सर बहुत गुस्से में थे और बोल रहे थे कि बहुत अफसोस हुआ कि मैं करोन एम्बेसडर बनता और वहां जाता तो अच्छा लगता। सब लोग काम करो, बहुत अच्छे से काम करो, क्योंकि रियल कंपनी है ये। रियल मतलब विश्वसनीय, रियल मतलब ओरिजिनल, रियल मतलब होनेस्टी। इसके बारे में बात बोले, जो भी जुड़ गए हैं, जो भी ज्ञान मिल गया है जिसको, याग लगा लीजिए सीने में, जब तक ना बने क्रोनोमीटर। क्योंकि देखिए अभी जो भी क्रोनोमीटर वहां गए हैं, रात को भी दुबई के मीटिंग में था, मैं ज्वाइंट था, बहुत अच्छा लग रहा था। 11:30 बजे तक पूरा इंग्लिश में था, समझ में तो ज्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जुड़े थे। मैं, मेरा आदत से बन गया है, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो कौन सा भाषा हो, हमको नहीं पता, लेकिन खाली लिंक आ जाएगा तो मैं जुड़ जाता हूँ। क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ सीखने, फोटो तो देखने मिल ही रहा था ना। मलेशिया का सीन था, जितने सब क्रोनोमीटर गए थे यही सब सीन दिखा रहे थे, बहुत अच्छा, एक से एक सब क्रोनोमीटर आ रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, बहुत आगे चल के डिएक्शन का जो रूप है ना, बहुत बड़ा होने वाला है। मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, नहीं अभी कम या ज्यादा जो भी हो रहा है, उसको सिर्फ अपने जिंदगी में एक चीज उतार लें, 1 तारीख को अपना काम करके खत्म कर दीजिए। बताना चाहता हूँ, 5700 पीवी का पैसा पेड करके सामान लेके आ गया हूं मैं। आज सिद्दीकी सर को मैसेज दिया हूं कि सर मैं कचरे डब्बे में ज्यादा देर रहना पसंद नहीं करता हूं सर, जीरो हो जाता है ना, तो मैं वहां पसंद नहीं करता सर। 12:04 में मेरा पीवी मरा जाना चाहिए। दोस्तों, सभी को मैं, जितने जुड़े हैं सभी को आग्रह करता हूं कि ये सब लोग सीख लें। क्योंकि देखो, बोनस लेने के लिए
या जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए या गरीबी भगाने के लिए? रिएक्शन सेक्टर में आ गए हो, गलती करना क्यों नहीं, शुरुआती कीजिए ना। 1 तारीख पीवी बनाने से हमको ये फायदा होता है कि 1 महीना कोई टेंशन ही नहीं रहता है। बताइए, कल ही मैं सब करके फाइनल हो गया, 5700 पीवी का सब दे के आ गया है। बोले सर ये मार दीजिएगा, 12:04 में मेरा पीवी आ जाना चाहिए। बिंदास हूँ, टेंशन नहीं। अगला और मैं कोशिश करता हूँ, ये महीना मैं वादा भी किया हूँ सिद्दीकी सर के, 15 तारीख को मेरा 1 तारीख का जो भी पीवी बनता है, मैं 15 तारीख को कच्चा बिल ले लिया करूंगा। क्योंकि आप आदत डालोगे, आपका देखा सीखी टीम भी डालेगी। ये बहुत बड़ा सीख है। मीटिंग सेमिनार में आप जा रहे हो, वहां आप बोल रहे हो कंसिस्टेंसी ऑफर कितना, कौन कौन लिया, हाथ उठाओ, और खुद ही नहीं लिया हो, चलेगा क्या? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? दिल पे कोई धक्का मत पहुंचाइएगा। हमारा थोड़ा कड़वा रहता है बात, तो कहने का मतलब ये, आप लीडर बनना चाहते हो, कम से कम एक ऑफर ले लो। ये था। और देखिए ना कितना जबरदस्त है कि 10 दिन के लिए बढ़ा भी दी गया, उसमें भी कितना बढ़ने। वाह, मैं सबसे पूजा जी को नमन करना चाहता हूँ कि 3-4 महीना हो गया, लेकिन इतना दिल से काम कर रही है, उतना दिल से हमको फोन करके बोली है कि सर आपका रिकॉर्ड तोड़ दूंगी मैं बोला क्या? बोला आपका स्टार एजेंट में कितना पीवी था सर? मैं बोला मेरा पीवी 42,000 तक गया था। बोला 42,000 पार कर दूंगा मैं सर। वाह, ये जज्बा होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हुआ कि कोई तो है कि ऐसा चैलेंज दिया। और ये महीना बताना चाहता हूँ, स्टार एजेंट होते हुए भी 40,000 पीवी है उनका। बोलिए, तो ऐसा वो दिल से काम करती है, हमेशा टाइम को पकड़ रही है वो। 12 बजे रात को भी, 12 बजे रतिया तक ना सब जमा करके बात करते रहती है। सुबह भी चालू हो जाता है। यही तो है डायरेक्शन। क्या कर रहे हैं, हाल थोड़ी चला रहे हैं। टाइम को पकड़ना पड़ेगा। टाइम कैसे पकड़ो वो आप पे डिपेंड करता है। हम बता को कोई मतलब नहीं है। आप क्या करते हो दिन भर, रूटीन मार लो। जैसे मेरा है दुकान में, थोड़ा सा काम फाकी मारा कि मैं निकल जाता हूँ, कोई मीटिंग नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ हर मीटिंग में जाने का। हम क्यों मीटिंग भी मीटिंग में कुछ सीखने को जरूर मिला है। ये इसीलिए मीटिंग में जाना, मीटिंग से सीखना, मीटिंग करना, ये आना चाहिए। अभी सोच के देखिए, कितना भी एक जरा सा कुछ मौका मिलता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। सही है गलत है? अगर वही किसी लीडर को बोला जाए ये जरा आज थोड़ा सा ये बड़ा काम कर लेना, अब उसको आता है तो बढ़िया, नहीं तो बोले सीधे हमसे नहीं होगा सर। सही है गलत है? बोलते हैं प्रोडक्ट के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कल जो सीरीज के बारे में हमारे सोनी यादव जी, नमन करना चाहता हूं उनको, इतना जबरदस्त दी है। अगर इसके बावजूद में भी अगर सीरीज किसी को समझ में नहीं आया होगा तो उससे कोई बदनसीब नहीं होगा मेरे हिसाब से। सही बोल रहा हूँ? कल इतना अच्छा बोले ना, डॉक्टर का पढ़ाई था ना, रिसर्चर मतलब कोई इंग्लिश शब्द बोली है ना कुछ बोली है, इतना साफ शब्दों में सीरीज के बारे में बात की है। बहुत अच्छा लगा मुझे। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन नेचुरल बोला जाता है ना, नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक बनाया गया है। कच्चा क्यों तोड़ रहे हो भाई? 1 महीना बाद स्टार एजेंट बनने का है तो बनो ना, क्या दिक्कत है? जरूरी है कि आज ही बन जाना? कच्चा आम मत तोड़िए, पक्का दिए। पेड़ पे पके हुआ आम खाने में बहुत मजा आता है। उसको कारपेट आप भी डाल रहे हो। ये काम जो भी करता है, अशोक सर बोलते भी है, कितने आए एक ही दिन में स्टार बन गए, एक ही दिन में डायमंड बन गए, बाद में पैसा कितना आया, 0। ये भी नहीं करना है।
क्योंकि हमने एक पेड़ को समझो कहीं लगा दिया है, उसको 8 दिन निकाल के रख दो, बोलो आज 8 दिन नहीं, बाद में फिर डालता हूं तुमको जमीन पे, पेड़ बढ़ेगा क्या? कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो लगातार अपना शोर को लगातार जमीन में जो है फैलाते रहता है वो। यार जरा भी उसको डिस्टरबेंस हो तो पेड़ क्या होगा? मर जाएगा। उसी तरह से डिएक्शन हम लोग को क्या करना है, सेक्टर पे बने रहना है, कहीं न कहीं जो भी मिला उससे बताते रहना है, करते रहना है, और ध्यान रहना है बेईमानी नहीं करना है। इतिहास है कि जो बेईमानी नहीं किया वही आगे बढ़ा है, और जो बेईमानी किया है कहीं न कहीं सजा उनको मिली है। तो ये बात पे भी ध्यान देना है। हमारा सोच है, हमारा समझ है, टीम कहीं से भी आवे। पहला मैं भी नफरत किया हूं, ऐसा बात नहीं है। जब तक रूबी था तब तक मैं दुकान में दूसरी टीम को आने नहीं देता था, मीटिंग में मना किया करता था, मेरा तो दूसरे टीम का नहीं है, सिर्फ मेरा टीम का है। लेकिन जब सिद्दीकी सर से मुलाकात होती है तो सिद्दीकी सर बोले, सर आप डायमंड बन गए हो, आप किसी को आपको मना नहीं कर पाओगे, जो भी आएगा आपको सबको सेवा करना पड़ेगा। मैं बोला सर वो कैसे? अरे प्रोफेसर मिलता है ना आपको, अब डायमंड हो गए, आपको कोई भी टॉर्चर कर सकता है और आपको तैयार रहना पड़ेगा। समझ में आया आप लोग को? जब डायमंड बन जाओगे तो आप आम आदमी नहीं रहोगे, रिएक्शन फैमिली से प्यार करना पड़ेगा आपको, ये सीखना पड़ेगा आप लोग। जब तक रूबी हैं तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन जैसे डायमंड हो जाते हैं तो कोई भी सवाल किया उसको जवाब देना पड़ेगा आपको। यही है, क्योंकि वहां से प्रॉफिट शेयरिंग चालू होता है 2%। डॉक्टर लिम कितने महान है बताइए। डायमंड बन जाते हो उसके बाद में वर्ल्ड में जितना बिजनेस होता है वर्ल्ड में, वो निकाल के हर डायमंड में 2% मिलता है। और आप लोग को बताना चाहता हूँ, जब मैं डिएक्शन में शुरुआत में आया था, यही 2% शेयरिंग के वजह से मैं बहुत परेशान था। कब मिलेगा मुझे वो 2%, कब मिलेगा मेरे 2%? मतलब ये ज्यादा मेरा मतलब सोच यही था खाली। तो एक न एक 9 प्रकार का फायदा जो है से डिएक्शन देती है ना। 9 प्रकार का तो गिनती में है, अनगिनती में कितना है वो पता नहीं। 9 प्रकार में कौन सा आपको अच्छा लगता है, उसको एक डायरी में आप लिख लीजिए कि हमको 1 लाख अच्छा लगता है, हमको 12,500 अच्छा लगता है, हमको ग्रुप बोनस अच्छा लगता है, हमको डेवलपर बोनस अच्छा लगता है, हमको लीडरशिप बोनस अच्छा लगता है ना, या हमको टीआईपी अच्छा लगता है, घूमने को अच्छा लगता है। जैसे आर डी पटेल को नमन करना चाहता हूँ, उनका एक ही सवाल था, जहाज पे बैठ सकता है अगर रिएक्शन करेगा तो? सिद्दीकी सर बोला हाँ जहाज पे बैठ सकते हो। तो उन्हें सपना देखे कि मेरे गांव में कोई जहाज पे नहीं बैठा है, अगर मैं जहाज पे बैठ गया तो कितना मजा आएगा। और ये सोच के वो रिएक्शन करने लगे थे। तो एक न एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, अपना जिंदगी में डालना पड़ेगा। अगर एक पॉइंट भी आप अपना जिंदगी में डाल दिए तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। क्या मकसद है आपको रिएक्शन करने का? जैसे मेरा मकसद अभी फिलहाल के लिए है, कोई भी कहीं से भी हो, अगर कुछ फोन भी कर दिया तो हम उसको मदद करते हैं, चाहे जिस रूप में हो, मैं तैयार रहता हूँ। जिस रूप में भी बोले, 12 बजे 2 बजे रात भी फोन आता तो मैं निकल जाता हूँ बैग लेके। क्यों मालूम है? भगवान से बोलता हूँ मैं जिस तरह से रोगग्रस्त था, मैं जिस प्रॉब्लम से गुजरा है, शायद ऊपर वाला हमको मौका दिया है। और जब रात को मैं मीटिंग करने जाता हूँ तो वहां पैसा भी मिलता है मुझे, 500 1000 देते भी हैं, लेकिन हम 1 रुपया हलाल नहीं लेता हूँ, हराम का नहीं लेता हूँ, सब रिटर्न कर देता हूँ। अपना पैसा रिश्ते से खर्चा करता हूँ, जाता हूँ, कभी नहीं लिया हूँ। ध्यान रहे, 500 दिया जेबों में डाल दिया करते हैं, लेकिन हमने नहीं लेता। मतलब सर अगर पैसा दीजिएगा तो डॉक्टर पास जाइए, हमारे पास मत जाइए, नहीं लेता हूँ।
अब प्रोडक्ट भी जो खिलाता पिलाता हूँ अपने से खिलाता हूँ, ये मेरा असूल है। क्यों? ऊपर वाला जिस तरह से मेरा सुना है शायद उसका भी सुन लेगा। मैं भी बहुत प्रॉब्लम से गुजरा था, तो मैं तो एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में आवश्यकता पूरा करना है कमा के, आज नमक नहीं है तो कल पेस्ट नहीं है, तो कल ब्रश नहीं है तो आज साबुन नहीं है। खुशियां दो प्रकार के होता है, ध्यान रख लीजिए। नहाना है सुबह, 10 रुपए के साबुन से अभी आप नहा सकते हो, ये क्या हुआ? तत्काल खुशियां हुआ। 10 रुपया के पेस्ट भी लाके मुंह धो सकते हो आप, ये क्या हुआ? तत्काल खुशियां हैं। लेकिन सदा खुश रहना चाहते हो तो डीएक्शन कर लीजिए। सदा खुश रहना चाहते हो तो सोचिए ना, अब पेस्ट साबुन से एक बार नहा, अरे बहुत महंगा है यार, इतना साबुन महंगा कौन नहाएगा यार, छोड़ो यार, सही है। लेकिन आज वो साबुन नहीं मिलेगा आपको तो अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो नहीं अच्छा लगता है, इसलिए बैलेंस रखता हूँ। मैं पैकेट के पैकेट मंगाता हूँ, वो छुट्टा नहीं मंगाता हूँ। साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, सब डब्बा आता है, बॉक्स आता है मेरा। मेरा एक दो लेने की आदत ही नहीं है। तो मैसेज यही देना चाहता हूँ, 1 तारीख को पीवी जरूर मारे, जो भी हो सके। 1 तारीख को कभी 0 पे ना रहे, मेरा यही मकसद रखा हूँ, शुरू से रहा हूँ। और लोगों बदनाम भी करते हैं, कोई बात नहीं, हमको जो भी बोले हम सब सहने तैयार हो, हम अपना काम करते रहेंगे। मुंडी को एकदम सीधा रखने का, किसी को सुनने का नहीं। 1 तारीख को एकदम कैसन पीवी मार देने का, और बिंदास 1 महीना चलाने का, बेचने का, खाने का, पहुना पहुनी आया उसको दे देने का। जाओ वापर के देखो, प्रोडक्ट बोलता है कि चाहे मुझे खा लो, चाहे मुझे किसी के दे दो, ना तो गटर में डाल दो, कुछ भी फेंक दो, कुछ भी करो। क्यों? वहां पीवी आ रही है, वहां एसबी वैल्यू आ रहा है, वहां से बोनस आ रहा है आपका। अगर प्रोडक्ट रहेगा, कैसे न कैसे आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। जब प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो कहाँ बोलेगा वो, कहाँ देख के आप सेलिंग कीजिए। अरे अरे वो रिएक्शन वाला ना एक चाय आता है, तो है क्या आपके पास? तो आपके पास नहीं है तो बोले अरे अच्छा ठीक है ला के देता हूँ, ला के देता हूँ, तब तक खत्म हो गया। कहाँ गया पता ना, लाए भी और गए दे रहे, अरे अभी पैसवा नहीं है ना, लो जाओ, हो गया। अगर आपके पास है, फटाक से निकालो ना, उधर को उधर ही दे दो, खत्म, खेल जाओ। तो आपका बिजनेस इस तरह से बढ़ेगा। और यही है, दिखाने से नहीं होगा, वकील सीखने से नहीं होगा, वहां केस लड़ने से पैसा आता है। टेलर बनने से नहीं होगा, कपड़ा सिलने से पैसा आता है, सही है। हर चीज डॉक्टर बनने से नहीं होता है, पेशेंट देखने के बाद ही पैसा आता है। तो डीएक्शन में आने से नहीं होगा कुछ, यहाँ पीवी बनाना ही पड़ेगा। जब तक पीवी नहीं बनेगा आपको कोई पहचान नहीं है, कोई जान नहीं है, कोई पहचान नहीं है। आज हमारे बीच में पूजा जी का उदाहरण देने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूजा बारे में जानता हूँ। जो भी जानकारी रहता है 2-2 मिनट में फोन करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आग लगी हुई है इनको, सही बात है। और इतना तरह के, इस तरह से मैं काम किया था, उस तरह से पूजा जी कर रही है। सब टीम लेके चल रही है, हमेशा देखता हूँ टीम में, तो यही तो करना है, और क्या करना है। इतना दिन से हम ये काम कर रहे थे तो वहां साथ में लेके चले थे। हर काम में है नेटवर्किंग, कहाँ नहीं है बताइए ना। अभी दुकान में है तो दुकान में कोई आदमी काम ही नहीं करेगा, कोई आदमी आएगा ही जाएगा नहीं, तो दुकान चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी डीएक्शन में भी वैसे ही है। कुछ ऐसा ऑफिस बनाइए, वहां सब डीएक्शन वाले आवे, आपका चाय कॉफी पिए। जितना चाहवा कॉफी आप पियेंगे ना, उतना फायदा दे के जाते हैं। सही है गलत है? पूजा जी से पूछ लीजिए, मंगता तो हमेशा चाय कॉफी रेडी रखती हो, सब अपना टीम को पिलाते रहती है, हमारा मुंह से पानी आते रहता है। वैसे कीजिए सब लोग, तभी पीवी आया है। स्टार एजेंट अगर 40 से 42 हजार पीवी देता है तो समझो सक्सेस है। कम से कम स्टार एजेंट अगर हो, 10,000 पीवी नहीं है तो फेल हो। इसीलिए बोलता है डायमंड भी बनने से कुछ नहीं होता है,
कम से कम 50,000 पीवी कम से कम होना चाहिए, तभी डायमंड का वैल्यूएशन रहता है। दोस्तों सब होगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को झोंकना पड़ेगा, हर मीटिंग जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी होगा। जिसका दिल में आ जाता है कि हम मीटिंग में जाके क्या करें, सब तो जानता हूँ। एक लेडीज मिली थी मुझे, नाम नहीं बताऊंगा, सर मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं बोला मौका आने दे बेटा, तुमको एक दिन करता हूँ। एक ऐसा मौका आ गया कि जा रहे दुकान से गुजर रही थी और आ गई, तो मैं बोला एक काम कीजिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट बारे में, हम नया आदमी है, हमको समझाइए, स्पूर्णा बेच दीजिए हमको, आपको सब जानती हो ना तुम, बताओ। जब बोलने लगे तो मैं करने लगी। मैं बोला बस यही जानती हो, अब मैं बताता हूँ। और जब मैं बताने लगा तो परेशान हो गई। इसका रीजन क्या हो सकता है बताओ? हम जीरो हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तभी आप सीखने के लिए जाते हो। हम अपने आप को सोच लेते हैं कि हम बहुत कुछ जान गए, तो क्यों जुड़े हो भाई? क्यों अपना टाइम खत्म कर रहे हो? सही है गलत है? कभी ये युगो नहीं आना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि आज का माहौल जो बना है बहुत बेकार हो गया है। हमारा हर खाने पाने के चीज में केमिकल आ गया है। सही है या गलत है? हर हर कोई रिएक्शन को प्रोडक्ट यूज करवाना अब आ गया है दिन, क्योंकि हमारा खान पान इतना स्तर गिर गया है कि कहने की बात नहीं। चाइनीज खाना, वड़ा पाव खाना, वड़ा पाव में भी अभी सोडा डालने लगे हैं, मालूम है, फूगने के लिए। सही बोल रहा हूँ? आप ठंडा कितना अच्छा सब जानबे करते हैं। केला अकेला खाना चाहिए, अभी कैसा मिलता है आप लोग सब जानते हैं। बिना कारपेट पकाया हुआ खाना हम लोग को नहीं मिलता है केला। हर फ्रूट में अभी एप्पल भी काटिए ना, उसमें देखिए कहीं कहीं काला काला निकलता है अंदर, क्यों? क्या होता है वो इंजेक्शन से दिया जाता है उसको बढ़ने के लिए, आकार बढ़ने के लिए। इस तरह से हर भाजी होने दो या कुछ खाना होने दो, सब में केमिकल आ गया है। तो अगर इससे बचना चाहते हैं आप लोग, लोगों को शेयर करें। रिएक्शन का प्रोडक्ट नेचुरल है और हम लोग को बनाना भी नहीं पड़ता है, सब जो है आपको रेडी मिलता है। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। अगर एक पेज खाली बनाने के लिए सोचा जाए, हमारा स्टूडेंट जितना चाहिए उतना खा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र साहू सर, बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त शेयरिंग रहा आपका, और एकदम करेक्ट बातें, सही बातें आपने बताया सर। यस, रिएक्शन है तो इसी तरीके से हम लोगों को करना होगा, दमदारी के साथ में करें, अपना परसेंटेज क्वालिफाइड करें। परसेंटेज को क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो बिजनेस काहे का? रिएक्शन में अगर आ गए हैं तो आपका परसेंटेज क्वालिफाइड होना चाहिए और जबरदस्त पीवी और जबरदस्त बोनस आना चाहिए। यहाँ पे हमारा कोई भी स्टेटस में इतना पैसा आएगा बोल के फिक्स नहीं है। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं सर स्टार बन जाएंगे तो कितना पैसा आएगा, सर रूबी बन जाएंगे तो कितना आएगा, डायमंड बन जाएंगे तो कितना आएगा। तो कोई भी स्टेटस के साथ में हमारा पैसा का कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है हमारे पीवी के साथ, पर्सनल पीवी और टीम ग्रुप से अलग अलग लाइनों से कितना पीवी हम निकालते हैं। तो हमारा पीवी और हमारा अलग अलग लाइनों से जितना ज्यादा पीवी निकला रहेगा उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं काम करेंगे हम पैसा जाएगा अपलाइन को। सारा काम हम डाउनलाइन लोग करते रहते हैं और सारा पैसा अपलाइन जो है ना, वही अपलाइन को पैसा जाता है, ज्यादा पैसा वही कमाते हैं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। तो ये जो है एकदम सबसे निचला स्तर का सोच होता है, क्योंकि ज्ञान का कमी है तो ऐसा सोच बनता भी है। रिएक्शन में सिस्टम के हिसाब से पैसा आता है। अभी कल भी मैं मीटिंग दे रहा था भगवानपुर में, जब मैं मीटिंग दे रहा था संडे को, तो मैंने बताया कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा क्राउन एम्बेसडर हमारे राजीव सर, सीमा रानी,
क्राउन एम्बेसडर है? हाँ। पैसा आता है जबरदस्त? हाँ। उनके अपलाइन कौन है? तो राजीव सर की जीजा जी, उनकी दीदी अपलाइन है, मगर वो क्राउन एम्बेसडर नहीं है, वो डबल, वो क्राउन डायमंड है। तो डबल क्राउन डायमंड है, क्राउन एम्बेसडर नहीं है, उनसे आगे है ये, तो उनसे ज्यादा पैसा भी आता है। तो अपलाइन डाउनलाइन होने से फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर जुड़ा हुआ है उसी को पैसा जाएगा। इतना घटिया सोच, कुछ लोगों का सोच इतना घटिया कि हमारे सारे टीम ग्रुप काम करते हैं तो हमारे अपलाइन को पैसा जाता है। बहुत बेकार चीज है दोस्त, ऐसा नहीं सोचना। हमारे नेपाल के क्राउन एम्बेसडर है मीना राम खड़का। मीना राम खड़का क्राउन एम्बेसडर है, पैसा आ रहा है? यस, पैसा आ रहा है, जबरदस्त पैसा आ रहा है। उनके अपलाइन कौन है? उनके अपलाइन है कोई डबल डायमंड, है ना, राम काजी की बाबू काजी ऐसा कुछ नाम है, डबल डायमंड। तो डबल डायमंड के डाउनलाइन में क्राउन एम्बेसडर है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जिन लोगों ने जोड़ा उनको ज्यादा पैसे आ रहे हैं, जो ऊपर के डायमंड लीडर हैं उनको ज्यादा पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। नीचे वाले ने 20 लाइनों में डायमंड खड़ा करके वो क्राउन एम्बेसडर बन गया, उसको ज्यादा पैसे आ रहे हैं। सिस्टम ये है, तो बिना इसके हम लोगों को होने वाला नहीं है, सिस्टम में काम करना पड़ेगा। क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तभी होगा ना। जो जब भी सोचने लगे कि हमारे काम से हमारे टीम को, हमारे ऊपर के लीडर को पैसा आ रहा है, हमारे काम करने की वजह से हमारे ऊपर के लीडर को पैसा जा रहा है, जब जब ये सोचने लगेंगे तब तब अपने आप को विनाशकारी रास्ते पे लेके जाएंगे, है ना, अपने आप को असफलता के रास्ते पे लेके जाएंगे। कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे काम से हमारे अपलाइन को पैसा जाता है। हमेशा एक चीज सोचना है कि क्या मैं अपना 100% मेहनत दे पा रहा हूँ? क्या मुझे जितने लोगों से बात करना था मैंने किया? क्या मैंने जितना ज्वाइनिंग महीने भर में निकालनी थी मैंने निकाले? क्या मैंने अलग अलग लाइनें से जो पीबी निकलवाना था वो निकलवा पाया? क्या मैं अपना 100% काम किया या सिर्फ 5 या 10% काम करके रह गया? मैंने अपना 100% काम किया या 5 या 10% काम करके मैं रह गया, रह गई? क्या मेरी मेहनत में मतलब कमी तो नहीं रह गई? वो देखना है। क्या मैंने अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए जो मेरे तरफ से हो पाता था, क्या मैंने वो किया, या फिर बहाने मार के मैं बैठी रह गई? मैं बहाने मार के बैठी रह गई, मैं प्रोग्राम में नहीं गई, प्रोग्राम नहीं सुनी, मैं किसी को बताने नहीं गई, मैंने क्या किया? ये सबसे मायने रखता है। मैंने अपने डाउनलाइन के लिए कुछ किया कि नहीं किया, ये मायने रखता है। अपलाइन करे या ना करे, इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेना है। अपलाइन करे या ना करे, इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेना है। मेरा डाउनलाइन के लिए मैंने एज अपलाइन मैंने किया या नहीं किया, इसमें ज्यादा दिलचस्पी लीजिए। अरे जब आप अपने अपलाइन से अगर दुखी हो जाते हो कि मेरा अपलाइन मुझको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर मेरे टीम ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करवा पा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आप दुखी हो अपने अपलाइन से कि वो अच्छे से सिखा नहीं पा रहा है, तो आप अच्छे अपलाइन बन जाओ ना अपनी टीम को सिखाने के लिए। कोई दिक्कत? आप अगर अच्छे अपलाइन बन जाएंगे तो 100% सफल होंगे। ये बिजनेस तो इंडिपेंडेंट बिजनेस है ना। कब तक डाउनलाइन बैठे रहोगे दोस्त? जब तक अपलाइन नहीं बनोगे, जब तक अपलाइन नहीं बनोगे तब तक ज्यादा पैसा नहीं आता है इस बिजनेस में। जो भी पैसे ज्यादा कमा रहे हैं ना, जब वो अपलाइन बने हैं तब जाके पैसा कमाए। अपलाइन कब बनेंगे? अपलाइन के 4 क्वालिटी होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अपलाइन एक्टिव होता है, अपलाइन एक्टिव होता है, अपलाइन ग्रोइंग होता है, बढ़ता रहता है। अपलाइन केयरिंग होता है, केयरिंग केयरिंग ख्याल करता है, हर डाउनलाइन को ख्याल करता है। अपलाइन लविंग होता है, सबसे प्यार करता है, प्यार मोहब्बत से रहता है, कभी भी अपने डाउनलाइनों के साथ में, है ना, झगड़ा करके उनके साथ में गुस्सा करके एकदम अलगिया नहीं जाता। अपलाइन ऐसा होता है। एक्टिव भी होना पड़ेगा, हर मीटिंग में जाएगा, स्टॉक पॉइंट में भी जाएगा, प्रोग्राम में भी जाएगा, लोगों को भी लेके आएगा, टिकट भी वहां पे सबको सेल करेगा। अपलाइन ऐसा एक्टिव होता है, समझिए बात को। ये बिजनेस अपलाइन बनने का बिजनेस है। जब तक अपलाइन नहीं बनेंगे तब तक ये बिजनेस नहीं चलेगा। अपलाइन बनना ही पड़ेगा दोस्त। टीएलएस ग्रुप में सक्सेस का मैंने फॉर्मूला बताया है ना, टीम लीडर सक्सेस, TLS, TLS। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को टीम बनाना। जब टीम बनाएंगे तभी तो अपलाइन बनेंगे। बिना टीम के कैसे अपलाइन? टीम में कोई जुड़ा ही नहीं, कोई पीवी करता ही नहीं, काहे का अपलाइन?
जब पीवी करता ही नहीं तो अपलाइन थोड़ी बन पाए। अपलाइन बनना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, ग्रोइंग होना पड़ेगा। ग्रोइंग का मतलब क्या है? आज से 4-6 महीने पहले जितना पीवी जाता था, आज की डेट में उसका पीवी डबल हो जाना चाहिए। 1 साल जाते जाते और डबल हो जाना चाहिए। जब हमारा पीवी ग्रो करेगा, हमारा पैसा ग्रो करेगा। अरे अपलाइन वो अपलाइन है जो पैसा कमा के दिखाए, वही तो अपलाइन है। जो पैसा कमा ही ना पाए उसको अपलाइन कौन मानेगा? हमको बताइए आप। सालों साल अगर आपके साथ में कोई जुड़ के अपलाइन बन के बैठा है और पैसा नहीं कमा पा रहा, तो उसको अपलाइन मानने में भी डाउनलाइन को शर्म आने लगता है। तो आपका पैसा आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपका पीवी बढ़ाना पड़ेगा, टीम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके एज अ अपलाइन, है ना, आप क्वालिफाई करेंगे, बिजनेस आपका बूम करेगा, जबरदस्त चलेगा। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान देना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपलाइन बनिए। उसके साथ साथ में कैरिंग। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा कि डाउनलाइन जब आगे बढ़ने लग जाते हैं, पैसा ज्यादा कमाने लग जाते हैं, तो उनसे रिश्ता नाता तोड़ के अलग तरीके से उनका व्यवहार होने लग जाता है। ये अपलाइन का रोल नहीं है। अपलाइन हमेशा प्यार करता है। हाँ, अलग बात है, अलग टीम में भी काम करेगा, मगर पुराने टीम से थोड़ी वो रिश्ता मोड़ लेगा। उससे तो हमेशा प्यार करेगा, हमेशा रास्ता दिखाएगा। उस टीम को इतना मजबूत बनाया है कि वो खुद खड़े हो पाए। मगर जब खुद खड़े हो जाते हैं तो अपने अपलाइन का जब कदर करना छोड़ देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। याद करिए वो दिनों में जब आप कुछ भी नहीं थे। जैसे कि हम बच्चे होते हैं ना, न उठ पाते हैं, न चल पाते हैं, न रेंग पाते हैं, तो हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना प्रयास करते हैं उठाने का, कितना बार प्रयास करते हैं चलाने के लिए, कितना बार हाथ थमा के चलाते हैं। ऐसे ही हमारे अपलाइन जब हम नए होते हैं तो हमको कितना सपोर्ट किए हैं। याद करिए वो दिन जब डिएक्शन का डी भी अच्छे से नहीं मालूम था, अच्छे से डिएक्शन बोलना नहीं आता था, अच्छे से स्पाइलना बोलना नहीं आता था। तो ऐसे ऐसे दिनों में हमारे अपलाइन ने हमको सब सिखाया, बताया माँ बाप की तरह। और जब काम करते करते आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद में अपलाइन का इज्जत करना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, और वही चीज उनका विनाश का, असफलता का कारण बन जाता है बहुत सारे लोगों का। कुछ लोगों को ऐसा देखते हैं कि 2-4 ठोरा फूल माला जब पहन लेते हैं ना, तब अपने आप को रोक लेते हैं। थोड़ा डायमंड बन जाते हैं, कुछ पैसा आने लग जाता है, डायमंड बन गया, सम्मान मिल गया, 2-4 ठोरा फूल माला पहन लिए, अब हो गए साला में तो साहब बन गया। अब हम काम नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं किसी को समझाने। अब हमको किसी के घर के जाके खटिया में बैठना ही नहीं पसंद है ना, पीढ़ा देंगे, पीढ़ा में बैठेंगे, हाँ हमको कुर्सी चाहिए, देखा। हाँ, तो अपने आप को इतना बड़ा मानने लग जाएंगे, तब गड़बड़ा जाएगा। ये बिजनेस वास्तव में बोलूं तो ये बिजनेस सबसे ज्यादा जरूरत गरीबों के लिए है, और वही लोग बीमार भी ज्यादा होते हैं। उनको बचाने का ऊपर वाला ने हम लोगों को एज अ मैसेंजर के रूप में भेजा। तो जब आप वहां पे जाओगे ही नहीं, उनके बीच में उनसे बातें नहीं करोगे, उनको ये रास्ता ही नहीं दिखाओगे, तो ये बिजनेस थोड़ी अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो हम लोग कितने भी बड़े हो जाएं, मगर नीचे के लेवल के लोगों को कभी भी भूलना नहीं है। अच्छा अपलाइन बने, अच्छा अपलाइन बन के काम करें। आज महीने का आखिरी दिन है, आज ही निर्धारण करेगा आपका बोनस पिछले महीने से बढ़ के आएगा या उतने आएगा या घट जाएगा। आज ही डेट निर्धारण करेगा, आज ही का डेट निर्धारण करेगा। और कुछ लोग अपने स्टेटस के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं करते। अगर स्टार एजेंट हैं तो 25%, 27%, 29% वाले स्टार एजेंट हैं तो वो परसेंटेज क्वालिफाइड करना चाहिए। स्टार रूबी हैं तो 31%, 33%, 35% वाले स्टार रूबी के हिसाब से क्वालिफाइड करने चाहिए। डायमंड है तो 37% से नीचे कभी भी उनका परसेंटेज नहीं होना चाहिए। परसेंटेज एकदम क्लियर होना चाहिए। इतना परसेंटेज जब रहेगा तब जाके, है ना, एक माना जाएगा कि हाँ बिजनेस अच्छे से हुआ। बाकी दूसरी बात रही टोटल ग्रुप पीवी की, तो मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, आपको समझाना आता हो ना हो, प्रोडक्ट बेचना आता हो ना हो, कुछ भी करना आता हो ना हो, टीम ग्रुप को ले लेके हर मीटिंग में बैठे, हर मीटिंग में आए, हर मीटिंग में आए, छोटा बड़ा मीटिंग, हर मीटिंग में सिर्फ आके बैठने का काम करें, आपका काम हो जाएगा। अपने अपलाइन से फोन में बात करवाने का काम करें, हो जाएगा। आप नहीं समझा पाते हो, अपलाइन को फोन करो, अपलाइन फोन में समझा देगा, प्रोडक्ट आप दे दो, बस काम खत्म।
आपको समझाना नहीं आता है, आप जब समझाते हो तो कोई लेता ही नहीं। सॉरी 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 ऑल द लीडर्स, और नेट का थोड़ा सा इशू हो गया। लास्ट डेट में हम लोगों को पीवी कर लेना है और करके रखना है, और पीवी नहीं करेंगे सिस्टम नहीं बनेगा, बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, आप जहाँ के तहाँ अटक के रह जाओगे। इसीलिए अगले महीने जो अगस्त का महीना आ रहा है, सभी स्टार एजेंट और रूबी से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। जो डायमंड से नीचे हैं उनको हाथ जोड़ के माफी। क्यों माफी? क्योंकि आपका मीटिंग अगले महीने में मैं जानबूझ के नहीं रखूंगा। अगले महीने आप लोगों का मीटिंग जानबूझ के हमारे चैनल में नहीं रहेगा, शेयरिंग वाला दिन रहेगा और फीडबैक वाले रहेंगे, उसमें आप लोगों को भर भर के बोलने का मौका मिलेगा। हम लोग अगले महीने में कुछ सवाल जवाब के ऊपर हम लोग प्रिपेयर किए हैं, बहुत जबरदस्त और इंटरेस्टिंग, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और थोड़ा हार्ट बीट बढ़ेगा, ऐसा दिल धक धक करने लगेगा जब सवाल आएंगे। जैसे एग्जाम में जाते थे, जांच देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, तो उस समय में हम लोगों का ऐसा हालत होता था, कुछ इस तरीके से होंगे। मार्गदर्शन। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। 31 को भी प्रोग्राम चल रहा है कंटिन्यू, मैं देख रहा हूँ। काफी लोग शेयर भी कर रहे हैं और काफी बातें हुई, अच्छी बातें हुई है। मैं देखा यहाँ पे उपेंद्र साहु जी ने बहुत अच्छा कल इंट्रोडक्शन किए थे, त्रिवेदी अपना सिद्दीकी सर का बहुत अच्छी बातें बताए हमारे उपेंद्र साहु जी। और उसके साथ साथ बहुत सारे लीडर ने बातें किया, जिस तरह हमारे रमेश जी बातें कर रहे थे। और बहुत अच्छा है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई जो है कि नेक्स्ट मंथ अगस्त से जो स्टार एजेंट रूबी पे काफी दिनों से अटके पड़े हैं, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, और उनके स्टेटस में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को डायमंड बना लें ताकि उनको मीटिंग मिलती रहे, उनका मीटिंग में नाम आता रहे, पूरा एक दिन मीटिंग मिले। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना प्रमोशन करें, अन्यथा क्या होने वाला है, डायमंड की मीटिंग होने वाली है, ओनली फॉर डायमंड लोग रहेंगे और डायमंड लोग ही उसमें मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। बाकी शेयरिंग में उनका रहेगा, जैसे शेयरिंग की बात चल रही थी, तो जिस दिन मीटिंग नहीं रहेगा, शेयरिंग रहेगा सभी लोगों को, उस दिन वो अपना जो है बात रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस बार हमारे 2 तारीख को तो मैं हूँ, 3 तारीख को हमारे ग्रेट लीडर त्रिवेदी सर आ रहे हैं स्टीलस में, जो कि सूचना मैंने कर दिया था। और सबसे बड़ी चीज है कि आज हमारा 31 है, इन्हीं महीने का अंतिम दिन। अंतिम दिन में क्या करना चाहिए, एक एक बंदे का पॉइंट चेक करो और किसका कितना कम पीबी है उसको फोन करो, फोन करके उसको पीबी काटने की बात करिए ताकि उसका बोनस ना रुक पाए और उसको बोनस जाए। और 1 तारीख को, सही उन्होंने कहा कि 1 तारीख को अपनी पीबी बनाने की आदत बना ले। जितनी जल्दी अपने में सुधार ला लेंगे उतनी जल्दी डीएक्शन में सफल हो जाएंगे। ये बार बार बोला जाता है, सुधारने की जरूरत है, आदत को, अच्छी आदतें बताएं, खराब आदतें छोड़ें, ये बार बार हम लोग बोलते हैं। तो अच्छी आदत, खराब आदत क्या है? खराब आदत है 1 तारीख के बाद पीवी बनाना, 1 तारीख के बाद पीवी बनाते हैं, ये खराब आदत है। अच्छी आदत क्या है? 1 तारीख को पीवी बना लेना, कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कितना मेहनत करना पड़े, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, पर 1 तारीख को पीवी जरूर बना लें। रिकॉर्ड है, जब से मैं जानता हूं, आज नहीं कई सालों से, कई सालों से डीएक्शन में 1 तारीख को पीवी बनाता हूं। सोचिए, और ये किसी अपलाइन के लिए नहीं बनाता हूं, मैं ये पीवी किसी डाउन के लिए नहीं बनाता हूं,
ये पीबी मैं अपने पर्सनल के लिए बनाता हूँ। ये अच्छी आदत है, अच्छी आदत ही तो है जो हर साल देश विदेश घुमाती है। अच्छी आदत पकड़े। मैं अगर चाहते हैं आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, आप अब हमको देख जो सुनते हैं, मीटिंग में आते हैं, देखते हैं, तो मेरी आदत अगर चाहते हैं तो मेरी आदत यही है कि अच्छी आदत पकड़ें। अच्छी आदत का अर्थ होता है 1 तारीख की पी बनाने। जो लोग भी सुन पा रहे हैं, और यही चीजें अच्छी आदत अपनी टीम को भी सिखाइए, टीम ग्रुप को भी सिखाइए। अगर अच्छे लीडर हैं आप तो अपने टीम ग्रुप को भी यही सिखाइए कि आपको 1 तारीख को पीवी बनाने हैं। मेरे साथ काम करना चाहते हो तो, मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो, ये अच्छी आदत है। ताकि और वो भी स्टार के ऊपर हैं तो अपनी पीवी कम से कम 3000 पीवी बनाने की आदत बनाएं एक ही तारीख, एक ही बिल में, ताकि पूरा महीना टेंशन फ्री होकर काम कर सके, पूरा महीना एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, नाचते गाते आप अपने काम को कर सके। दूसरी चीजें हैं, अच्छी आदत का मतलब होता है हर महीने में आपका पीबी साइज, पीबी ग्रोथ होनी चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में पीबी होने चाहिए, आपका पर्सनल और आपकी टीम का ग्रुप का। पर्सनल का मतलब होता है जब आप काम करेंगे फील्ड में तो आपके कस्टमर पर्सनल बढ़ने वाले हैं, कस्टमर बढ़ेंगे तो पीबी बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि पीबी एडजस्टमेंट कर लो, यहाँ का पीबी वहां डालो, वहां का पीबी यहाँ डालो, यहाँ का पीबी एक काम बंद। नो नो नो, आपकी अपनी पर्सनल पीबी आपके पर्सनल आईडी पे ही कटनी चाहिए, पर्सनल ग्रुप पीबी पर्सनल ग्रुप आईडी पे कटनी चाहिए, बाकी जो टीम की पीबी है टीम पे कटनी चाहिए। पीबी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, इसकी पीबी उसको दे दो, उसकी पीबी इसकी। तो क्या करें, 3000 से ज्यादा हो गया सर, 100 पीबी बढ़ रहा है, एक काम करो 100 पीबी दान कर दो, किसी और टीम में डाल दो, किसी और व्यक्ति को दे दो, उससे उसका। नो नो नो, ये आदत गंदी आदत है, अच्छी आदत नहीं है। अच्छी आदत का ये अर्थ होता है कि हर महीने में आपका जितने कस्टमर बढ़ते रहे हैं वो पीबी आपका पर्सनल पीबी बढ़ती रहनी चाहिए, ये अच्छी आदत है, याद रखें। कुछ लोगों को मेरी बात नहीं हजम होती, पहले ही मैं बोलता हूँ, तो उसके लिए नो प्रॉब्लम, वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात बहुत लोगों को हजम नहीं होती, अच्छी नहीं लगती है, तो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यही तो मैं 3 तारीख को भी बात करने वाला हूँ आरबीसी चैनल पे, कि अच्छी आदत कौन सी है, खराब आदत कौन सी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है रिएक्शन में। जो नहीं करना है गलती से वो करना शुरू कर देंगे तो आपका व्यापार घट जाएगा, आपकी लाइफ में सफल नहीं होंगे, और जो करना है वही करेंगे तो आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। 1 तारीख को पीबी, अपनी पर्सनल पीबी ग्रोथ होनी चाहिए, आपका पर्सनल ग्रुप पीबी भी ग्रोथ होना चाहिए। पर्सनल ग्रुप पीबी तब ग्रोथ होगा जब आप पास ज्वाइनिंग का रेशियो हर महीने में अपना पर्सनल लेवल पे बढ़ाते जाएंगे। आपके नीचे डायरेक्ट ज्वाइनिंग आती जाएगी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग आएगी तो डायरेक्ट पीबी बढ़ेगा, तो पीबी बढ़ना ही बढ़ना है, कोई रोक नहीं सकता है। और यही चीजें अगर आप स्टार, जेन, रूबी, डायमंड अपने ग्रुप में सिखाएंगे तो 100% आपका ग्रुप पीबी भी बढ़ेगा, ग्रुप पीबी। और ग्रुप पीबी बढ़ेगा तो निश्चित है आपकी टीम में बहुत सारे स्टार निकलेंगे, बहुत सारे रूबी निकलेंगे, बहुत सारे डायमंड निकलेंगे। नहीं तो होगा क्या, वहीं गाड़ी ब्रेक रहेगी। आप उछल कूद तो कर रहे हैं पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहा है, उछल कूद तो कर रहे हैं पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसलिए उछल कूद करते हुए आपका टीम की साइज, आपकी पीबी की साइज हमेशा बढ़ते क्रम में होना चाहिए। याद रहे, रिएक्शन में आए हैं, ये पता चलता है जिसका पीबी बढ़ रहा है, ये पता चलता है वो व्यक्ति जिंदा है रिएक्शन में, और जिसका पीबी रुक गया है, नहीं बढ़ पा रहा है, उसी पे ब्रेक लग गया है, इसका मतलब वो बंदा कोमा में चला गया। तो आप सोचिए, आपको कोमा में जाना है कि पीबी बढ़ाते रहना है। आप काम कर रहे हो ये भी मालूम पड़ता है, नहीं काम कर रहे हो ये भी मालूम पड़ता है, रुक गए हो ये भी मालूम पड़ता है, सब दिखता है, सब दिखता है। आपके चेहरा पे पहचान जो होती है ना, हंसी होती, खुशी होती है, वो दिखता है रियल है या नकली वाला। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर बोनस बढ़ता रहेगा तो आपको दिल से आवाज आएगी, दिल से खुशी आएगी। अब बोनस रुक जाएगा, बोनस घट जाएगा और ज्वाइनिंग घट जाएगी, पीबी घट जाएगा तो चेहरा मायूस रहेगा, आप कितना भी जबरदस्ती हंसो पर वो हंसी नहीं आती। और रिएक्शन खुशियों का व्यापार है, रिएक्शन बढ़ते क्रम का व्यापार है, रिएक्शन हमेशा एक अच्छा स्टेटस लेने का व्यापार है, रिएक्शन ऊंचाई छूने का व्यापार है, रिएक्शन सक्सेस होने का व्यापार है, रिएक्शन में लाइफ में आपको सफलता हासिल करने का व्यापार में लगे हैं आप। रिएक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको
पाना चाहते हो, पर काम करोगे तो 100% सब मिलेगा। सारे सपने पूरे होते हैं डिएक्शन में, पूरा करने वाला चाहिए। बार बार बोलता हूँ, जहाज पे डिएक्शन बैठा रही है, लेके जा रही है, देश विदेश घुमा रही है, वो घूमने वाला चाहिए। कब घूमने वाले आप बनेंगे? कब अपने वाइफ को लेके जाएंगे विदेश? कब घूमने अपने बच्चों को लेके जाएंगे विदेश? कब हवाई जहाज में बैठेंगे आप? कौन सा डेट होगा? वो कौन सी तारीख होगी? कौन सा तारीख जो डेट होगा जिसपे आपका जहाज और आपके वाइफ के साथ बैठ के विदेश घूमने जाएंगे? जरा बताइए आप। वो तारीख डालना पड़ेगा, वो डेट डालना पड़ेगा, वो महीना डालना पड़ेगा, वो साल डालना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं डालेंगे तब तक सफलता नहीं मिली। इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हो। तो काम करिए मित्र, डिएक्शन में काम करके कर करके आप अपने लाइफ को सक्सेस करें, सफल लीडर बने और लाइफ को आगे बढ़ाएं, है ना? मैं यही चीज बोलना चाहता हूँ। और बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं वही बात बार बार दोहराता हूँ कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, सर पे हो कितना भी भार। यानी आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, वो पर डे का होना चाहिए, डेली का बनाइए। चाहे कितनी भी मुसीबतें, कितना भी आपके सर पे भार हो, वो लक्ष्य के सामने वो भड़कना नहीं चाहिए। लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए, आंख के सामने लक्ष्य होना चाहिए। चाहे सर पे कितना भी भार हो, अंबर तक तो फैलो इस तरह से कि ढक लो तुम सारा संसार। यानी जल्दी से जल्दी आप क्राउन शो बने और आपका नेटवर्क पूरी दुनिया में हो, पूरे कह सकते हैं संसार में आपका टीम हो, जहां से पैसा आपको आ सके। कर लो दुनिया मुट्ठी में। डॉक्टर लिम, प्रोफेसर सर, ऐसे बहुत सारे क्राउन इन्वेस्टर, क्राउन डायमंड, बहुत सारे लोग डायमंड जो डिएक्शन के द्वारा कई देशों से पैसा लाते हैं, कई देशों से कर लिए हैं दुनिया मुट्ठी में, दुनिया में मुट्ठी में कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए, वही डिएक्शन है, वही प्लेटफॉर्म है, वही सिस्टम है। आप भी दुनिया में मुट्ठी में कर सकते हैं, आप भी दुनिया से पैसा बटोर सकते हैं। हर देश से पैसा लगा। अभी तो सर बता रहे थे, बहुत जल्दी ये डिजिटल डिएक्शन होने जा रहा है। डिजिटल का मतलब क्या होगा? आप घर बैठे प्रोडक्ट मंगाइए, घर बैठे ज्वाइनिंग करिए, मोबाइल से ज्वाइनिंग मारिए, मोबाइल से प्रोडक्ट मंगाइए, ऑनलाइन सिस्टम पे आइए, ऑनलाइन अपने आप को जल्दी से लेके आइए। ऑनलाइन ऑनलाइन जितनी जल्दी ला देंगे, अपने आप को डिजिटल कर लेंगे, उतना ही ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। और डिजिटल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ 2G, 5G, 4G ये सब बढ़ते क्रम है, उसी तरह से हमारा डिएक्शन व्यापार भी डिजिटल होने के कारण जो है, कई करोड़ पीबी हर महीना डिजिटल मतलब ऑनलाइन द्वारा होती है। सोचिए, कई हजारों ज्वाइनिंग आपको बता दूं, बिना स्टॉक पॉइंट पे गए भी लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं, ऑनलाइन पीबी करते हैं। तो इसको भी जल्दी से आप सीखें। अशोक सर हमारे बहुत अच्छा इसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग में जरूर सीखें और इसको आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप अपनी पीबी को ग्रोथ ला सकते हैं। दूसरी चीजें हैं, आपको हमेशा टारगेट करना होगा कि मैं आज एक गांव में 1 महीने के अंदर पूरे गांव के घर घर डिएक्शन पहुंचा दूंगा। ऐसा टारगेट कर लेके काम करिए। हल्ला बोल, आपने सुना हल्ला बोल? डिएक्शन में हल्ला बोल चल रहा है, घर घर डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। ये टारगेट करिए आप, टारगेट करिए। अगस्त महीने में मैं कितने घरों में जाकर के डिएक्शन की प्रोडक्ट डालूंगा, उनको घर का स्वास्थ्य की आजादी दिलाऊंगा, उनके घर में पैसे की आजादी दिलाऊंगा, उनके घर में खुशियों की आजादी दिलाऊंगा। ये टारगेट करिए आप। अगर आप डिएक्शन में हैं तो कब्जा करो, एक एक गांव को कब्जा करो, एक एक गांव में जाकर के पूरा डिएक्शन, गांव डिएक्शन मय हो जाना चाहिए। घर घर से आवाज निकल, घर घर से चिराग जलना चाहिए। वाह डिएक्शन। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे एक भी बंदा डिएक्शन नहीं था, आज पूरा गांव का गांव डिएक्शन में हो गया। तो अब बताइए, आपको कौन से कितने गांव कब्जियाने की जरूरत है, कितने गांव का प्रधान बनने की जरूरत है, कितने गांव के प्रधानमंत्री बनने की जरूरत है? डिएक्शन में अगर आपके 10, 20, 50 गांव आ गया तो डिएक्शन के माला माल हो जाएंगे आप। उनको ये बात जरूर अपना टारगेट करिए। ये टारगेट कोई और नहीं करेगा, ये टारगेट आपको अपने आप से करना पड़ेगा। और ये इस तरह से काम करिए ताकि आपके जीवन में सफलता मिले, आगे बढ़े आप। और सच्चाई है कि आपको हमेशा हमेशा दुनिया के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया के लिए बाद में, पहले खुद के लिए आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। वो चाहे प्रोडक्ट का सेलिंग को लेकर के हो, ज्वाइनिंग को लेकर के हो, पीबी को लेकर के हो, काम को लेकर के हो, अपने आप से कभी झूठ ना बोलिएगा। दुनिया से झूठ बोलते चल जाएगा, लेकिन जिस दिन अपने आप को सच बता देंगे कि मैं सच यही हूँ, उस दिन सफलता को कदम चूमेगी। अपने आप को हमेशा बढ़ाते रहिए, अपने आप से सच्चाई के रास्ते पे चलिए, अपने आप से हमेशा आगे बढ़ें और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें। और ये बिजनेस 100% आपका खुद का बिजनेस है, इसलिए डिएक्शन को हमेशा आप लव करें, प्यार करें और डिएक्शन में जिए, और डिएक्शन में जिए, जी भर के जिए।
और जी भी भर के तभी जी पाएंगे जब आप डीएक्शन में बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया से मुकाम हासिल करेंगे, जल्दी से जल्दी डीएक्शन में क्राउन ऑफिसर बनने का काम करेंगे। ये मत देखिए कि आपका अपलाइन क्राउन ऑफिसर बना है नहीं बना है। आप टारगेट करिए अपने अपलाइन से पहले क्राउन ऑफिसर दिखाइए। अपलाइन से पहले आपको टीएसआईपी क्वालिफाइड करके दिखाना है। आप अपलाइन से कई ज्यादा गुना आपको पैसे कमा के दिखाना है। ये नहीं देखना है कि अपलाइन हमारा कितना काम कर रहा है। आपकी कितनी रफ्तार है, आपकी स्पीड कितनी है, आप काम कैसे करना चाहते हो, आपका पैसे कितनी जरूरत है, उस तरह से स्पीड से काम करें ताकि आपकी सारी जरूरतें नहीं, सारी आपके सपने पूरे हों। जरूरतें तो तमाम सारे रास्ते से लोग पूरा कर लेते हैं, सपने पूरे हों और आपके सपने के साथ-साथ में हर अचीवमेंट आपका अपना हो, हर अचीवमेंट आपका अपना हो। इस तरह से काम करें। कल 1 तारीख है, 1 अगस्त क्या करना है, कैसे करना है, वो आप टारगेट करिए। उसके साथ-साथ में आज़ादी का महीना आने जा रहा है। भारत में आज़ादी 15 अगस्त को हुई थी, तो मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ में आज़ादी कब मिलेगी, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। आज़ाद देश में अगर आप आज़ादी की तरह ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप मज़दूरी वाला माइंडसेट लेके जी रहे हैं देश में, तो आप फेल हो जाएँगे। आप अमीरी वाला माइंडसेट, एक बिज़नेसमैन वाला माइंडसेट और अपने आप को एक मालिक की तरह जिस दिन माइंडसेट बनाएँगे, उस दिन आपको सफलता कदम चूमेगी। बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे डीएक्शन में आए हैं, तो नो टाइम पास, ओनली फॉर डीएक्शन पे फोकस करिए और अपनी पीबी को बढ़ाते हुए दिखाइए। बढ़ता हुआ पीबी, बढ़ता हुआ कदम मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के करीब रहते हैं। रुका हुआ कदम मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको मानते हो मुझे एज़ द मेंटर मानते हो मुझे, आप गुरु मानते हो, मैं गुरु कहलाने के लिए ज़रूरत नहीं मुझे। मैं गुरु बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं डीएक्शन में आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, आपकी मेरे से क्या सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं काम करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बहुत आप मुझे नो, नो। और मैं बता दूँ आपको, आप सबके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, आपको किसी के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शब्द बोल सकते हो, जिस जगह से हो, नेपाल से लेकर के मलेशिया तक जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, सभी को प्रणाम। एक साथ में हो गया, नाम लेते-लेते आपका मीटिंग खत्म हो जाता है, टाइम बर्बाद हो जाता है और आप मालूम पड़ा नाम ही लेते पड़े रहते हो। एक शब्द बोल दो ना, जैसे मैं बोल सकता हूँ, इंडिया से लेकर के मलेशिया तक जितने भी गुरु हमारे हैं, जिनसे मैं सीखा हूँ, उन सबको कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि नमन। हो गया? अब सबका नाम लेते हैं, बहुत लोग को नाम लेते हैं, बहुत लोग को नाम नहीं लेते, भूल जाते हैं, तो मलाल जाता है, अरे भैया हमारा तो नाम ही नहीं लिए, फलाने, हमारा ठिकाना नाम ही नहीं लिए, है ना? मेरा तो मैं उनके इतना करीब मेरा नाम है, नो, नो, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। और इंटायर मेरा ग्रुप, इंटायर डीएक्शन फैमिली को मैं एक साथ में नमन और प्रणाम करता हूँ। ये हो गया डीएक्शन आ गया पूरा। इसमें आपका ग्रुप आ गया, डीएक्शन परिवार भी आ गया, वो किसी देश से हो। उसके बाद अपनी बातों को रखें। बस 2 शब्दों में आप चाहें तो डीएक्शन के कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं, मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यही करना है और लंबी लाइन में क्या होता है मैं देखता हूँ लंबी लाइन लोग लेते-लेते मालूम पड़ा आधा टाइम तो उनका चला जाता है घोड़े छूते-छूते। नो, 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 नो। डीएक्शन में पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। डीएक्शन तो कंधे से कंधे मिलाकर काम करने की जरूरत है। डीएक्शन में आप किसी को आप सम्मान करते हैं, वेरी गुड, करना ही चाहिए सम्मान। अपलाइन को हमेशा पैरेलल लाइन को जो आप जहाँ से सीखते हैं वो हमेशा सम्मान करें और सम्मान के साथ-साथ में अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, अपने नॉलेज को बढ़ाएँ, सीखने में अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंक दें। ये इम्पोर्टेंट है और सीख के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमारे उपेंद्र साहब जी बता रहे थे, किसी भाषा में मीटिंग होने दो, हर भाषा की मीटिंग सुनते हैं। सोचिए मराठी आती है, गुजराती आती है, तमिल आता है, कोई भी आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, भोजपुरी आता है, सब सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। नेपाली भी आता है, नेपाली भी सीख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रखिए क्योंकि इसका देखिए, इंसान जो सीखता है ना, उसके सीखने के हिसाब से उसको पैसा जाता है। जितना ज़्यादा सीखेंगे इस व्यापार में, उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, समय ज़्यादा ले लिया मैंने। तो थैंक यू, डिएक्शन, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। आपका पीवी बढ़ जाए आज के दिन में, हर महीने का रिकॉर्ड को ब्रेक हो जाए। आज के दिन अगस्त में अच्छा बोनस आपका आए। आज की पीवी करेंगे तो अगस्त में बोनस आएगा 10 तारीख में और अगस्त आपका और अच्छा गुजरे। तो हम मिलते हैं एक नए साल पे, नए मंथ पे, नई सुबह पे। नया साल मतलब बहुत सालों के लिए नया साल लग जाता है अगस्त में, नो प्रॉब्लम। तो ये साल बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएगा, 5 ही महीना बचा हुआ है। 5 महीने में कुछ करो गुज़र ऐसा कि हर बंदा करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू डिएक्शन, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। एक बार जोरदार तालियां हमारे आर डी पटेल सर के लिए, हमारे उपेंद्र साहू सर के लिए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयर किया। रमेश सर ने भी बहुत अच्छी बातें रखे। और लास्ट में अब यही है कि बोनस आने की दिन जो है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज ही का दिन निर्धारण करेगा और पिछले महीने से इस महीने का एक बार आंकलन कर लीजिएगा। कितना पीवी बढ़ाना चाहिए था, कितना ज्वाइनिंग बढ़ाना चाहिए था, कितना पीजीपीबी, कितना डीजीपीबी, कितना टोटल ग्रुप पीवी करना चाहिए था, कितने नई ज्वाइनिंग लाइनें लाने थे, कितने आए कितने नहीं आए हैं, उसको देख लीजिए, पीवी रिपोर्ट देख लीजिए और सभी को गाइड करिए। कौन कहाँ क्या मिस्टेक कर रहा है उनको हमेशा बात करते रहें। जल्द से जल्द आप लोग क्राउन एम्बेसडर बने और मलेशिया में साइबर बिल्ला में आप लोगों का डांस हो, आप लोग गाना भी गाएं और फुल बर्गर भी पिए, खाएं पिए, एंजॉय करें, एंजॉय कर लाइव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का प्रोग्राम यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं कल एक और प्रोग्राम के साथ में। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग रिएक्शन सभी को। हर हर रिएक्शन, घर घर रिएक्शन। गुड मॉर्निंग रिएक्शन सभी लीडर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन 100%। गुड मॉर्निंग ऑल रिएक्शन पार्टिसिपेंट। मॉर्निंग बा हमारी तरफ से। ये संग्रहणीय मन ही में के अभी मीटिंग है ना, कभी